हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारा आज का लेक्चर ग्रेविटेशन फोर्स से होने वाला है, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम पूछी थी, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद में और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट प्रॉब्लम ये थी कि दो बॉडी हमें दी गई थी, उनका मास हमें गिवन था। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये दो बॉडी हमारे पास, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें गिवन थी d। मान लो d थी, r थी, जो भी ये डिस्टेंस थी हमारे पास d के इक्वल। किसके इक्वल थी? d के इक्वल थी। और हमसे ये पूछा गया था कि एक और मास, मान लो एक मास, जिस बॉडी जिसका मास है m, उसको मैं कहाँ रखूँ? तो हम मान लें कि इस मास को हम यहाँ रख देते हैं। स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास स्मॉल m है, इसको हमने यहाँ लाइन जॉइनिंग पे यहाँ रख दिया। और हमें बताना है कि इसके ऊपर इसके और इसके कारण लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। वो डिस्टेंस बतानी थी। तो मान लो कि यहाँ से इससे डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है x, यानी कि m1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है x। तो m2 से कितनी हो गई? देखिए ध्यान से, m2 से हो जाएगी d माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? d है। ये हमने मान ली x, तो ये कितनी बच गई? d माइनस x। तो m1 से कितनी डिस्टेंस पे रख दिया? x पे। तो m2 से कितनी डिस्टेंस? d माइनस x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, कि x की वैल्यू क्या हो जिससे इसके कारण इस पे फोर्स और इसके कारण इस पे फोर्स 0 हो जाए। उन दोनों का नेट फोर्स 0, यानी कि इस पर नेट फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0। तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये बॉडी इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, तो इधर फोर्स लगेगा। वो हमने मान लिया F1। और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, वो हमने मान लिया F2। ठीक है, तो यदि इनका नेट 0 है तो ये फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, तभी इन दोनों का नेट कितना होगा? 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या है? F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो गए, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0। ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको हम बोल सकते हैं। तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स है F1। तो F1 कितना होगा? देखिए फॉर्मूला था, यहाँ लिख देता हूँ, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर F1 इक्वल टू आएगा G, मास है m1, मास है स्मॉल m, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? x है, तो ये आ गया x²। ठीक है, ऐसे ही F2 निकाल ले। तो F2 कितना होगा? देखिए G, इसके कारण लगेगा F2 इसके ऊपर, तो मास m2 स्मॉल m और डिस्टेंस d माइनस x। तो कितना आ गया? देखिए m2 m अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। अब दोनों को क्या कर दें? इक्वल रख दें। तो इक्वल रख देंगे तो क्या आएगा? देखिए F1 इक्वल टू F2, इक्वल रखेंगे तो F1 हमारे पास G m1 स्मॉल m अपॉन में x² इक्वल टू m2 क्या है? G m2 m अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे ध्यान से, तो G से G कैंसिल हो गया, छोटे वाले m से छोटे वाला m कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया हमारे पास, क्या बचा? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बचा m1 अपॉन x² इक्वल टू, इधर क्या बच गया? m2 अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब इनका सबका हम अंडरूट ले लें, यानी दोनों तरफ अंडरूट ले लें, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा रूट से, इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है अंडरूट m1 अपॉन में x इक्वल टू, इधर आ जाएगा अंडरूट m2 अपॉन में d माइनस x।
ठीक है, यानी कि हमने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया सबका इस प्रकार से। तो इसका अंडर रूट आएगा वो स्क्वायर से कैंसिल, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर ले हम, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आएगा अंडर रूट m1 इंटू में d माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा अंडर रूट m2 इंटू में x। इसको इधर मल्टीपल करेंगे इनको, तो ये आएगा अंडर रूट m1 d माइनस अंडर रूट m1 x इक्वल्स टू अंडर रूट m2 x। अब x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ले जाएं हम, तो क्या आएगा देखिए। अब मैथ है, मैथ के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, तो आगे क्या है, इस वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा तो ये आएगा अंडर रूट m1 d इक्वल्स टू अंडर रूट m2x प्लस, ये माइनस से इधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट m1x। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट m1 इंटू में d। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर ये लिख दिया, दोनों में x कॉमन आ गया। x हमसे पूछा गया था, तो x निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए, x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास अंडर रूट m1 अपॉन में अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 इंटू में d। तो यानी कि इस वाले पार्टिकल से जिसका मास m1 है, इससे कितने डिस्टेंस पर हम रख दें, इतने डिस्टेंस पे हम रख देंगे तो ये जो सिस्टम है, ये जो मास है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, यानी कि इसके कारण और इसके कारण लगने वाला नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, जिससे F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, बिल्कुल सिंपल, जो लास्ट वीडियो में लेक्चर में आपको पूछा था। अब देखिए और आगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्क्वायर प्रॉब्लम ली थी और उससे रिलेटेड हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज हम दोबारा ऐसी ही एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, और क्या है उसमें देखिए, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, मान लो क्या दिया हुआ है, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, यहाँ मास m और यहाँ भी मास m हमें दिया हुआ है। इसकी साइड हमें दे रखी है स्क्वायर की a, क्या दी हुई है, a साइड हमें गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे एक छोटा मास m रख दिया हमने। ठीक है, तो इस मास के ऊपर, ये जो पार्टिकुलर बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, इसके ऊपर इन चारों के कारण, जो ABCD पर मास रखे हुए हैं, इन चारों के कारण इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी देखने को मिले हम आसानी से उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। लेकिन पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर यदि कंपटीशन एग्जाम में आपके आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हमें निकालनी आती है, मैथ हमने पढ़ रखी है। ये इसका ओरिजिन यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है। तो देखिए A से C तक की डिस्टेंस होगी, वही B से D तक की होगी। तो AC स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, AC स्क्वायर लिखा जा सकता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना हमारा A है और BC भी कितना है A, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा 2A स्क्वायर, यानी कि आ गया 2A स्क्वायर। किसकी वैल्यू, AC स्क्वायर की। तो AC कितना है, ध्यान से देखो, तो AC आएगा √2A, यानी कि A से C तक की डिस्टेंस कितनी है, √2A है। लेकिन हमें तो O से A की चाहिए, तो O से A तक की जो डिस्टेंस है वो AC की कितनी होगी, आधी हो जाएगी। तो आ जाएगा √2A अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, आएगा सोल्व करेंगे तो ये से कैंसिल होगा, तो ये आएगा A अपॉन √2। यानी कि ध्यान से देखो तो OA की वैल्यू कितनी आई है,
a/√2। तो यही वैल्यू OC की हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB है, OB इक्वल्स टू OC और OC इक्वल्स टू OD। ये डिस्टेंस ये सभी क्या होगी इक्वल, और इन सब की वैल्यू कितनी होगी a/√2। ये हमने लिख लिया, हमें ये चाहिए कि इसलिए हमने लिख दिया कि इन सब की वैल्यू क्या है a/√2 के इक्वल। अब देखिए ये जो ए पॉइंट है इस पर मास m रखा हुआ है, ये इस पर फोर्स करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इधर फोर्स लगा, उसको हमने लिख दिया F1। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए F1 इक्वल टू आएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन में r²। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए मास m और डिस्टेंस कितनी है OA, यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Gm अपॉन OA का स्क्वायर, यानी कि a/√2 का स्क्वायर। आगे सोल्व कर सकते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे तो F1 कितना आएगा, ध्यान से देखें, Gm अपॉन में a²/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो F1 हमारे पास आ गया 2Gm अपॉन में a², ये F1 आ गया। ठीक है, जो किसके कारण, इस मास के कारण इसके ऊपर फोर्स लगा जो A पर रखा हुआ था। ऐसे ही B के ऊपर रखा हुआ तो ये इसको अपनी ओर इधर अट्रैक्ट करेगा, उसको हमने लिख दिया F2। क्या लिख दिया, F2 फोर्स लिख दिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये डायरेक्शन हमने शो कर दी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कैपिटल M, यहाँ स्मॉल m, और ये डिस्टेंस कितनी है a/√2, तो इसके कारण यहाँ पर फोर्स लगा F2। तो F2 कितना आएगा, F2 भी इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2Gm अपॉन में a²। ऐसे ही F3 निकाल ले, F3 क्या होगा, देखिए F3 इसके कारण लगेगा, इसके कारण F3 हमने मान लिया, तो यहाँ पर F3 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो देखिए ये डिस्टेंस सेम, मास भी दोनों सेम, तो F3 कितना आएगा, F3 आ जाएगा 2Gm स्मॉल m अपॉन में a²। ऐसे इसके कारण मान लें इधर फोर्स लगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, ये लगा कितना F4, कितना लग गया F4। तो F4 की वैल्यू भी सेम आएगी, कैसे, कैपिटल M स्मॉल m, मास सेम और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। तो F4 भी कितना आ गया हमारे पास 2Gm अपॉन में a², ये आ गया। तो F1 हमारे पास ये रहा, F2 ये रहा, F3 ये रहा और F4 ये रहा। ये सभी फोर्स किसके ऊपर लग रहे हैं, यहाँ जो सेंटर में ऑब्जेक्ट रखा है जिसका स्मॉल मास m है, मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, तो इनकी यदि फोर्स की हम डायरेक्शन देखें तो देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन में दोनों क्या है, ऑपोजिट है। और इनकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, ये कौन सा फोर्स है, यानी कि F1 इक्वल्स टू क्या है, F3 है, नेगेटिव साइन के साथ में। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं, डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे ही F2 और F4 भी मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि इन सब का नेट, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इन सब का नेट फोर्स कितना है स्मॉल m पर, तो स्मॉल m पर नेट फोर्स F नेट हम लिखें तो ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस में F4। ठीक है, F1 F2 किसके इक्वल है, F2 F4 के इक्वल है, माइनस के। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या F1 है ये लिख सकते हैं माइनस F3, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये F2 मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको F2। ठीक है, फिर F3 को क्या लिख सकता हूँ, F3 को माइनस F1 लिख सकता हूँ, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस F1 और F4 को इसको इधर मल्टीपल करते हैं तो माइनस F2, ये आ गया। अब देखिए सबका ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ गया, F नेट इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, यानी कि ये जो मास थे इनके कारण इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया। तो अब यदि कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि यहाँ और यहाँ सेम मास है, यहाँ सेम मास है,
ठीक है, और सेंटर में कोई भी मास हम रख दें और इन सब के कारण सेंटर पर रखे मास पर नेट फोर्स पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 0। लेकिन ध्यान रखना यहाँ और यहाँ ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर सेम मास होने चाहिए, यहाँ यहाँ ऐसा यहाँ और यहाँ सेम है और यहाँ अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो 1 kg, यहाँ पर 2 kg है, यहाँ 1 kg, यहाँ 2 kg, तब 0 नहीं होगा। मास ऑपोजिट साइड जो है स्क्वायर की, जैसे ए और सी यहाँ सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो नहीं कि यहाँ और यहाँ सेम हो, लेकिन ऑपोजिट साइड में क्या हो, सेम हो, और सेंटर में हमें किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स पूछा जाए तो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसको हमने प्रूफ किया जिससे हमें याद रह जाए। अब कंपटीशन एग्जाम में आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ऐसा ही आप खुद भी कर सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ मास m है, यहाँ मास m है और यहाँ मास m है। इसके सेंटर पे एक स्मॉल छोटा मास m रख दिया और इसकी साइड a हमें गिवन है, क्या है, साइड a गिवन है। तो इन तीनों के कारण इसके और इसके कारण यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कमेंट्स में मेरे को। बिल्कुल इसकी तरह ही हमें करना है। कैसे कि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा क्योंकि एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और इसका इधर है। तो दोनों की देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो नेट फोर्स कितना आएगा वो आपको कमेंट्स में बताना है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे इसमें 0 आया ऐसे ही इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो लेकिन आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, इसकी तरह हमें प्रूफ करना है जिससे हमें याद रह जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व की जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपके लिए लाभकारी हैं या फायदेमंद कहें, ठीक है। एडवांटेज होगा इनमें यदि आप इनको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।